आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CHO का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी ANC विजिट ऑन मिनिमम शुड बी रिकमेंडेड एंड ANC मदर। तो जो ANC मदर होती है तो एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है, तो मिनिमम कितनी विजिट तक है जो जाने की ज़रूरत होगी, वैसे कितनी विजिट होनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है 5 विजिट, 1 विजिट, 4 विजिट, 6 विजिट। तो इसमें टोटल 4 विजिट की ज़रूरत होती है, तो हमारा सही आंसर होगा C। नेक्स्ट देखते हैं, द थर्मो रेगुलेशन इज लोकेटेड एट। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सेंटर कौन सा ब्रेन का है। तो या तो पूछेगा कि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा, या फिर टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, हाइपोथैलेमस दिया है, मेडुला दिया है, पोन्स दिया है, पिट्यूटरी दिया है। तो इसका सही आंसर ए होगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन एंड ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। जब आप ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करते हैं तो इनके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, 1.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.6 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा 0.6 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इन चिल्ड्रेन आर। डेसिडुअस का मतलब होता है जो प्राइमरी टीथ होते हैं बच्चों में, जो आफ्टर 6 मंथ के बाद स्टार्ट होते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट कितना होता है, देखिए 12, 16, 14, 20। तो जो डेसिडुअल टीथ होता है वो उसका कॉन्सेप्ट होता है 20। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड बाई। सर्वाइकल कैंसर का काज क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन CNC वायरस, ह्यूमन डिप्लॉयड वायरस, रोटा वायरस, ह्यूमन पोलीमा वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमन पोलीमा वायरस। तो ये डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कम्युनिकेटर प्रोसेस इंक्लूड्स कम्युनिकेटर इन्वायरमेंटल फीडबैक, कम्युनिकेटर रिसीवर फीडबैक, कम्युनिकेटर मैसेज चैनल रिसीवर फीडबैक, मैसेजर चैनल। तो इसका सही आंसर होगा C, कम्युनिकेटर मैसेज चैनल रिसीवर। पहले कम्युनिकेटर होता है, फिर मैसेज करते हैं, फिर चैनल के थ्रू होता है, फिर रिसीव करके उसको फीडबैक करते हैं। तो इसका सही आंसर C होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोगेमी इज डिफाइंड एज। एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज आउटसाइड ग्रुप, अपना जाति कास्ट से अलग शादी करना क्या कहलाता है, एक्सोगेमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैरिज आउटसाइड ग्रुप्स। तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन एज सुन एज पॉसिबल। कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, डिलीवरी होने के विद इन 30 मिनट्स में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में ये इस तरह से नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 3 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 1 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 4 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 6 आवर ऑफ डिलीवरी। तो 30 मिनट्स के बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है अपना 1 आवर ऑफ डिलीवरी। तो हमारा सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो ये नर्सिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि माँ का जो पहला फीटल मूवमेंट फील होगा वो क्या कहलाता है। तो जो माँ का फर्स्ट मूवमेंट फीटल फील होगा वो कहलाता है, देखिए, लाइटनिंग, क्लोजमा, लाइना निग्रा, क्यूकनिंग। तो इसका सही आंसर होगा क्यूकनिंग।
क्विकनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द कमिटी विच प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इज। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट है, PHC कॉन्सेप्ट है, कौन सी कम्युनिटी आई थी, कौन सी कम्युनिटी लेकर आई थी इंडिया में। तो देखते हैं, मुदालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, बोर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। तो इसको लेके आया था बोर कमेटी ने। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्ट बाय यूनाइटेड नेशन इन। तो यूनाइटेड नेशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एडॉप्ट किया गया था। तो ये कब एडॉप्ट किया गया था? 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में। तो ये 2015 में एडॉप्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPCDCS प्रोग्राम टू टारगेट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कैंसर एंड अदर प्रोग्राम के लिए लाया गया था। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल यहाँ पर उनके लिए तीनों इंक्लूड हैं। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इसमें आएगा कैंसर भी, कार्डियक भी और डायबिटीज भी। तो नेक्स्ट देखते हैं, PMSAM ग्रांटी अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस इन इंडिया वाइल PMSA स्टैंड्स फॉर। तो PMSAM से जो योजना लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी। तो यहाँ पे जो योजना है PMSA का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना अभियान, जो कि 9 जून 2016 को लॉन्च की गई थी। ये कब लॉन्च की गई थी? 9 जून 2016 को। और ये क्यों की गई थी? एंटीनेटल मदर के लिए की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरे विश्व में बात की जा रही है सबसे ज़्यादा डेथ कौन सी डिजीज से होती है। तो देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मलेरिया, HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे ज़्यादा जो पूरे विश्व में डेथ होता है वो कार्डियोवास्कुलर, हार्ट अटैक से डेथ होती है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू बी एडमिनिस्ट्रेशन सून आफ्टर बर्थ। विटामिन के आफ्टर बर्थ देते हैं तो कौन से रूट से देंगे? अगर बच्चे का वेट 1 kg से कम है, प्री मैच्योर बेबी है, तो 0.5 mg देंगे। अगर बच्चे का वेट नॉर्मल है तो उसे 1 mg देंगे। और हम क्यों देते हैं? विटामिन के ब्लीडिंग या हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कौन सा रूट से दिया जाएगा? देखते हैं, ओरल, इंट्राडर्मल, सब्टिक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। तो इसका सही आंसर होगा इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 days इट इज कॉल्ड। तो जब डायरिया 14 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डिजनेटरी, एक्यूट वाइटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा परसिस्टेंट डायरिया, ये होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर कॉलरा इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कॉलरा के ट्रीटमेंट में तो सभी मेडिकल इंक्लूड होंगे जिसका क्लासिक साइन का राइज वाटर स्टूल एग्जाम में आता है। यदि यहाँ कॉलरा की बात की जाए तो सभी मेडिसिन यूज होंगे किसी एक को छोड़कर। कॉलरा क्या है?
एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि विब्रियो नाम के कॉलरा से होता है। तो यहाँ पे सभी मेडिसिन यूज होगा, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन चॉइस ऑफ ड्रग्स है कॉलरा के लिए एम्पिसिलिन यूज होगा, लेकिन जो डेक्सामेथासोन है ये यूज नहीं होगा। तो ये इसमें से ये तीनों मेडिसिन यूज होगा, बट ये नहीं होगा। नेक्स्ट है वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है? निम्नोकोकक, रोटावायरस, साल्क, HIV। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए रोटावायरस वैक्सीन लगती है। तो ये था सही आंसर। तो ऑल ऑफ द फ्लोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शन ब्लड एक्सेप्ट। तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।